अब मोबाइल जल्दी सेट ना हो जाता, ऐसा ना लग रहा है तुम लोग को? 1-2 दिन बड़ा लेट लगा था सेट होने में, है ना? फोन जो सेट किया हम लोग, फोन अब जल्दी सेट होता है। कहाँ पे? राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, चुनौती, चैलेंजेस। कल हमने चर्चा किया था राष्ट्र निर्माण की चुनौती के क्रम में कि 2 भाग, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में और एक पूर्वी पाकिस्तान। याद रखिएगा अभी है कहाँ हम लोग, 1947 में। ये बनता है पूर्वी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बनता है। टॉपिक आज का रहेगा बंटवारे की विरासत, शरणार्थी का पुनर्वास। बंटवारे की विरासत, किताब बंद भी कर दिया, कोई बात ना होगा। बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थी का पुनर्वास। शरणार्थी का बढ़िया करता है, जो आज नया कल कहेंगे वीडियो देखिए तो जाके, हाँ जब पूरा वीडियो देखिएगा भेजिएगा हमको स्क्रीनशॉट। कल का डाले, लेकिन कल का बहुत ज़्यादा लंबा है, 10 GB ऐसे खा गया मेरा। बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थी का पुनर्वास 2 भाग बनता है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। और बांटने का जो आधार था भारत को, वो आधार क्या था आपका? धार्मिक बहुसंख्यक। ये वर्ड को हम अगर बार बार बोल रहे हैं तो पूरा मार्क करके इसको याद कीजिए। धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे बटा, और पाकिस्तान जो बटा वो धार्मिक बहुसंख्यक बना कर पाकिस्तान एक देश के रूप में 14 अगस्त 1947। हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराता है, ये लोग 14 अगस्त को। क्या सोच के पढ़ाता है पता नहीं, ठीक है? कौन आज़ादी इसको मिला? हम लोग अलग किए हैं इसको, ये लोग सोच के। क्या आज़ादी हुआ? भारत शायद गुलाम थोड़ी था भारत में, हाँ हम लोग आज़ादी मना रहे, अंग्रेजों से छुटकारा मिला। वो कौन सी आज़ादी मनाते हैं हमको आज तक समझ में ना आया। 14 अगस्त को लोग झंडा फहराता है अपना वाला, हम लोग 15 अगस्त को फहराते हैं, चल सही है, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को पाक बनता है और हम लोग स्वतंत्र होते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो चर्चा ये होता है, इसी क्रम में समझे थे कि दोनों के बीच दंगा फैल जाता है कि यहाँ के जो पूर्वी पाक का जो हिंदू था वो भाग के भारत की ओर आना स्टार्ट हुआ, और इधर का मुस्लिम भाग के किधर जाना स्टार्ट हुआ? पाकिस्तान। क्योंकि थोड़ा सा उस समय हल्ला उठा दिया गया कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मुस्लिम का देश होगा और हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान का होगा। ऐसा कोई बात था नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान 2 इलाका को घोषित किया गया था। लेकिन व्यक्ति के दिमाग में अफवाह जो है वो ज्यादा बैठता है, खास करके भारतीय संदर्भ में देखिएगा अफवाह जो है वो काफी ज्यादा फैलता है, ठीक है। गांव देहात में अगर बात फैलाना है, 2 महिला को बताइए, बात फैल जाएगा। सोशल मीडिया का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इतना खतरनाक तरीके से वो बात फैलता है, ठीक है। तो बात फैला, और वो भी तभी समाज अशिक्षित था, 13 से 14% पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। उतना समझ में किसी को नहीं आया। राजनीति का ये भेंट चढ़ जाता है, अली जिन्ना का राजनीति, उसमें सब मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीति सबसे मेन रहा। अली जिन्ना का कथन भी था ना कि हिंदू मुस्लिम कभी भी एक नहीं रह सकता है, उसका पूरे मानना था, ठीक है। टॉपिक आइए देखते हैं, बंटवारे की विरासत। बंटवारा होता है विरासत का, और शरणार्थी का पुनर्वास। ध्यान से समझिए शरणार्थी होता क्या है। शरणार्थी का मतलब यह है कि अगर किसी कारण से, शरणार्थी समझ होता क्या है? शरणार्थी का अर्थ यह, अगर किसी कारण से युद्ध के कारण से या प्राकृतिक आपदा के कारण से या देश में आंतरिक कलह के कारण जब एक देश का निवासी अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो उसे हम लोग शरणार्थी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर किसी देश में किसी प्रकार से युद्ध हो या गृह युद्ध हो, यानी देश के अंदर युद्ध हो, या आपातकाल हो, या आकस्मिक कोई घटना हो जिसके कारण से अगर कोई देश का व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो वह उस देश के लिए क्या बन जाता है? शरणार्थी। जैसे पाकिस्तान में तकलीफ हो, पाकिस्तान का आदमी भाग के कहाँ आ जाए? भारत। तो पाकिस्तान का आदमी जो भाग के भारत आएगा उसे शरणार्थी के नाम से जानेंगे। अब ध्यान से देख, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से जो भी हिंदू इधर आ रहा था या मुस्लिम जो भी आ रहा था तो वह भारत के लिए क्या बन रहा था? शरणार्थी। अगर वह आ रहा था अपने साथ माथा पे क्या ला रहा था? पूरा जमीन ला रहा था, रहने का सिर्फ जान बचा के भागा था, तो अब उसको नया जमीन देना था, रोजगार का अवसर, रोजगार कहीं ना कहीं उसको देना था। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या थी कि जो आदमी हजारों हजार पलायन इधर से उधर कर रहा है, जो हमारे यहाँ शरणार्थी के रूप में जो कि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से आ रहा है, उसको किस प्रकार से भारत में रखा जाए, पुनर्वास यानी उसको कैसे रखा जाए, दोबारा से घर कैसे दिया जाए,
और फिर उसको रोजगार कैसे दिया जाए। और मान लो हमारे यहाँ अभी 1 लाख आदमी बाहर से आके रहना स्टार्ट करे तो वो किसके जमीन उमीन पे रहेगा, किसके रोजगार को छीनेगा, हम ही लोग रोजगार को छीनेगा। क्योंकि 1 लाख व्यक्ति रोजगार जो लेगा, अगर वो नहीं होता वो रोजगार कौन लेता, भारतीय व्यक्ति लेता। तो बाहरी आदमी आना मानवता के आधार पर रखना सही है, लेकिन हम अपनी विकास भी तो उससे बाधित होगा। वहां से जो आदमी भाग के भारत की तरफ आ रहा है उसका यहाँ पर है कुछ, क्या कुछ नहीं है। और तुम्हारा ही चीज है, तुम देगा दूसरे व्यक्ति को। दान पुण्य आदमी कितना करता है, जितना किताब उताब में लिख लिया उतने तक सीमित है। तुम दान कर देगा 20 बीघा दान कि आइए शरणार्थी रहो, नहीं करेगा ना। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या कि शरणार्थी को रखे तो रखे कहाँ, ये भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। और भारत तभी 1947 में क्या हुआ है, आजाद। आइए कुछ बात किताब के लाइन को देखते हैं। क्या सर, हिंदुस्तान नाम पढ़ा है, सिंधी लोगों के द्वारा दिया गया है, नाम है ये, ऐसा नहीं है कोई बात, ऐसा नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको हम पढ़ा देंगे, इसमें उसमें कहानी है, प्राचीन हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो आपको हम पूरा घटना बताएंगे। ऐसा हिंदू संख्या हिंदुस्तान वाला ऐसा कोई कहानी ही ना है। ठीक है, संविधान में देखिएगा भारत का 2 ही नाम है, भारत और इंडिया, दूसरा तीसरा चौथा नाम नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान नाम कहीं भी यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ बोलचाल की भाषा में। अगर संवैधानिक रूप किताबों में देखिएगा तो या तो भारत या तो आपको इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। संवैधानिक रूप से यही 2 नाम सही है। ठीक है, भारत या इंडिया। ठीक है, जब आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो वहां भारत और इंडिया, उसके अलावा दूसरा नाम नहीं है। सुनिए ध्यान से, बंटवारे कुछ घटना की लाइन बाय लाइन कुछ पढ़ देते हैं, कुछ लाइन आपको पता चल जाए। फोटो भी दिया गया किताब में, ट्रेन का एक फोटो होगा, देख आदमी इधर से भर के इधर जा रहा है, उधर का आदमी भर के इधर आ रहा है। बंटवारे की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, क्योंकि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि एक देश आजाद ही नहीं हुआ बल्कि वह देश का 2 टुकड़ा भी होता है। बंटवारे की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ देश स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई, किताब लिखता है हत्याएं हुई, जिससे भारी संख्या में लोग ने भारत में शरण ली। वहां हत्या हुआ, उधर से भाग के इधर आया, क्योंकि और इधर का आदमी भाग के उधर जाता, किधर, पाकिस्तान की ओर जाता है, जिससे बहुत भारी संख्या में लोगों ने भारत में शरण ली। पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल व असम में शरण ली। कहां पर ली, पूर्वी बंगाल से। इधर नजदीक का इलाका जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है, और आसाम में, जो कि इसका बगल बगल का इलाका था वही ना भाग के जाएगा, पश्चिमी बंगाल और असम में आता है। और वहीं पर पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी व सिंधी हिंदुओं ने पलायन करके निकटवर्ती क्षेत्र पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दिल्ली, कहां पर आया, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और मुंबई। क्योंकि इधर का जो इलाका है, इधर पंजाब का इलाका था, इसमें कुछ भाग तो पाकिस्तान के रूप में बन गया। तो इधर से भाग करके आदमी कौन कौन जगह आया, पूर्वी पंजाब में आया, राजस्थान में आया, उत्तर प्रदेश में आया, दिल्ली में आया और मुंबई में। जो बगल बगल का इलाका था वहां से भाग के क्या हुआ, इधर आके बसा। और इधर का आदमी जाके किधर बसा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। लेकिन हत्याएं खूब हुआ, लेकिन हत्याएं क्या हुआ, खूब हुआ, जिसका अवर्णनीय है। किताब तो कम लिखता है, किताब अक्सर कम लिखता है, ठीक है, क्योंकि फैल गया था क्या, दंगा। और दंगा का फैलने का मेन कारण था व्यक्ति की संपत्ति की कहीं ना कहीं लालच था कि यहाँ का अगर संपत्ति छोड़ के हिंदू जाएगा तो उस पर मुस्लिम का कब्जा, और यहाँ का मुस्लिम छोड़ के यहाँ संपत्ति जाएगा उस पर कब्जा किसका होगा, हिंदू का। और सांप्रदायिकता वाली जब भावना फैल जाती, जब आपके अंदर ये हो जाती है हमारा ही धर्म का व्यक्ति हमारे लिए है, दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे लिए नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में देश का विनाश होना और दंगा फैलना, व्यक्ति का मृत्यु होना आम बात है। ठीक है, दंगा किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है, और दंगा यहाँ पर फैला कारण है कि हिंदू मुस्लिम की भावना फैला। और जैसे ही आपके अंदर हिंदू मुस्लिम की भावना फैलती है, या सिख ईसाई किसी भी धर्म का अगर आप पे हावी होता है, धर्म क्या होता है, हावी। कई क्या राजनीतिक शास्त्री का मानना है धर्म हमारे लिए अफीम की तरह है, अगर एक बार नशा चढ़ गया तो सामने कुछ भी आए उसका हम लोग आसानी से सामना कर सकते हैं, अफीम की तरह है। ठीक है, अफीम एक नशा है, उसी प्रकार से आपका ये है। ठीक है, और धर्म की आड़ में क्या हुआ, यहाँ काफी व्यक्ति का मृत्यु हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों का। ध्यान से देख, इन्हें जो इधर से उधर भाग के व्यक्ति आया तो इधर के लिए ये शरणार्थी हुआ, इधर से भाग के उधर गया तो वो क्या हुआ, उसके लिए शरणार्थी हुआ। और इन्हीं भारत सरकार, प्रांतीय सरकार भूमि भवन दिए, कई धंधा चलाने, रोजगार जुटाए, निजी संस्थान जन सहयोग दिया। इस प्रकार से शरणार्थी आने के साथ भारत के मुसलमान की विशाल संख्या पलायन करके पाकिस्तान चली गई। लेकिन इसी घटना में सांप्रदायिक दंगे को जन्म दिया। भारत व पाकिस्तान के बीच 19 जुलाई 1947 समझौता होता है। टोटल यही बात की जानकारी आपको लिखा जाता है। यह दंगा में काफी व्यक्ति मारा जाता है, लेकिन यह दंगा रुका कब, अब इस दंगे को खत्म अगर किया जाए, दोनों तरफ व्यक्ति भाग के जा रहा था, उधर से इधर आ रहा था, इधर से भाग करके उधर जा रहा था। ठीक है, पाकिस्तान
पाकिस्तान की ओर हिंदुस्तान से मुस्लिम जा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदू था वो भाग के किधर आ रहा था, भारत की ओर आ रहा था। लेकिन ये दंगा रुक जाता है, एकाएक रुकता है 30 जनवरी 1948 के डेट को। ये दंगा रुकता है, एकाएक रुक जाता है। कोई कारण बताना चाहेगा 30 जनवरी 1948 को ऐसा क्या घटना हुआ कि दंगा एकाएक रुक गया? 30 जनवरी 1948 ये डेट। यहां तक में किसी की दिक्कत है समझने में? इतना तो कल एक बात चला है, दंगा चल रहा है। हम 2-3 क्षेत्र बताए जहां से आदमी पूर्वी पाकिस्तान से आदमी भाग करके कहा गया, आसाम और पश्चिम बंगाल में आया, और क्या कहते हैं आपका पश्चिमी पाकिस्तान से आदमी भाग करके पूर्वी पंजाब, राजस्थान, क्या कहते हैं यूपी, दिल्ली और मुंबई साइड आया। ठीक है, यहां तक तो ही चर्चा है। अब बात बता, हाँ क्या है? हम किताब तो पहले बोले थे बंद करने आपको। हम जब टीक लगाए तो सही होगा ना, ये बात भूल गए? दंगा चालू 1947 में विभाजन के साथ ही 14 अगस्त को ही। हाँ, उससे पहले से भी था, प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस में ही हुआ था। बंद तो वही तो हुआ, वही तो बता रहे। 30 जनवरी 1948 को दंगा एकाएक रुक जाता है। इसके पीछे क्या कारण था? ठीक है, हाँ चला था 1 साल, पूरा फेटाफेटी चला था बढ़िया तरीके से, तब ना बोलते बहुत आदमी मरा था। हाँ, अलग होने के बाद तो इधर का, अलग होने के बाद ही इधर से इधर जा रहा है। तुम कहाँ था तभी से? अलग होने के बाद दंगा चल रहा है ना, 14 अगस्त 1947 के मध्य क्या विभाजन के बाद चल रहा है ना। इधर का आदमी भाग के उधर, उधर का आदमी भाग के इधर, यही क्रम चल रहा है। अब ध्यान से अगर तुम सभी को बताओ, 30 जनवरी 1948 को नाम सुना होगा नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ई देता है उड़ा के, ई किसको उड़ा देता है? नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को गोली मार देता है। महात्मा गांधी उस युग का कहीं ना कहीं राजनीति युग में सबसे बड़ा महान आदमी के रूप में देखा जाता है, और इस आदमी का मारा जाना पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। पुलिस व्यवस्था पूरा का पूरा चुस्त मुस्तैद हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा नेता का मृत्यु हो गया। और इसी घटना बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के मारे जाने के पश्चात दंगा एकाएक रुक जाता है, और ये मारपीट की घटना क्या हो जाती है? पूरी तरीके से बंद हो जाती। घटना कब है? 30 जनवरी 1948 के दिन एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे, इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता हिंसा कम होगी, खत्म तो हो गई लेकिन थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। ये ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों को नाके दम करके रखा था, वो भी अहिंसा के माध्यम से। ऐसा माना जाता है हमारा देश अहिंसा के माध्यम से लड़ाई हुआ और अहिंसा के माध्यम से आज़ादी मिला। लेकिन सरदार भगत सिंह का अगर फांसी देखो, खुदीराम बोस का फांसी देखो, तो आपको लगेगा कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं, हमारे व्यक्ति भी उसमें कुछ गया है। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में 2 कथन आता है, कुछ आदमी महात्मा गांधी के सपोर्ट में, कुछ आदमी महात्मा गांधी के विरोध में। तब पर महात्मा गांधी द्वारा किया गया काफ़ी हम लोग के कार्य जो है वो यादगार है, और कोई भी आदमी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मारे जाने के साथ ही हमारा दंगा क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। दंगा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और गोली मारने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चर्चा होता है, अगला टॉपिक आता है रियासतों का विलय या एकीकरण। यहाँ समझा 1947 में दंगा, 1947 में क्या होता है? दंगा हुआ। अब देख, एक 2 ही 3 टॉपिक करके याद करें। दंगा हुआ, दंगा काफी हुआ, इधर का आदमी भाग के उधर गया, उधर का आदमी भाग के इधर आया। दंगा रुका कब? 30 जनवरी 1948। कहानी के रूप में पूरा किताब याद हो जाएगा, अगर बढ़िया से पढ़ोगे पूरा कहानी के रूप में याद हो जाएगा। अब ये तुमको 4 चैप्टर जोड़ के दिखा है, देखो 4 चैप्टर कैसे जुड़ेगा, देख ध्यान से। पहली बात है, पहला चैप्टर में देश क्या हुआ? आजाद हुआ। ठीक है, आजाद हुआ। अब देश आजाद हुआ, हमने क्या अपनाया था? लोकतंत्र अपनाया था। क्या अपनाया था? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होगा? चुनाव होगा या नहीं होगा? चुनाव होगा, तो चुनाव दूसरा चैप्टर हो गया। चुनाव क्या हो गया? दूसरा। चुनाव होगा तो क्या बनेगा? सरकार बनेगा। चुनाव सरकार अगर बनेगा, सरकार का मुख्य काम क्या होता है? विकास करना होगा, तो तीसरा चैप्टर विकास हो गया। ठीक है, विकास हो गया, चुनाव हो गया। अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध बनाएगा, तुम नहीं बनाएगा, बनाएगा तो चौथा चैप्टर हो जाएगा विदेश संबंध। 4 चैप्टर खत्म। और पूरी क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति का यही 4 चैप्टर पढ़ लो, काम हो जाएगा। 4 चैप्टर ऐसे है, एकदम कहानी के रूप में याद होगा। पहला चैप्टर में आजादी, दूसरा चैप्टर में चुनाव, तीसरा चैप्टर में विकास, चौथा चैप्टर में विदेश के साथ संबंध। किताबी लाइन को पढ़े, किताब कहानी के रूप में इसको याद कर जाओ। पहला चैप्टर में आजाद, चुनाव, विकास, विदेश संबंध। 4 तो ऐसे आता है। 5वां में फिर क्या कहते हैं, जो कहानी है वो सही रूप से नहीं चलेगा। वो कहानी जो है कांग्रेस पार्टी के बारे में, अगर इसको देखना चाहेगा कांग्रेस पार्टी का ही पूरा का पूरा चर्चा है। तो पहला में 30 जनवरी 1948 को अब दंगा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा जो समस्या भारत के सामने आता है, रियासतों का विलय या एकीकरण। कोई बताना चाहेगा रियासत क्या होता है? ये वाला टॉपिक में क्या, दंगा वाला टॉपिक में और विभाजन वाला टॉपिक में किसी कोई दिक्कत है हमसे पूछ लीजिए।
क्या कहते हैं, पुनर्वास में क्यों समस्या था, क्योंकि अब उसको नए तरीके से जमीन की आवश्यकता थी, रोजगार की आवश्यकता थी। सरकार उस समय मुहैया कराता है किसको, शरणार्थी को, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत की ओर आता है, उसको सरकार के द्वारा जमीन जगह सारा चीज उपलब्ध करवाया जाता है। पहला टॉपिक खत्म होता है, दूसरा टॉपिक स्टार्टिंग होता है रियासतों का विलय या एकीकरण। पढ़े इसको कोई, रियासत का विलय एकीकरण। उससे पहले से भी था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में भी हो गया था, ठीक है, थोड़ी बहुत था लेकिन उसके बाद ज्यादा हुआ था। अगला टॉपिक है रियासतों का विलय या एकीकरण। विलय का मतलब क्या होता है, मिलाना। एकीकरण का मतलब हो जाता है एक जगह सब करना, एक करना। क्या करना, एक करना। ध्यान समझिए, किसी को पता है रियासत क्या होता है? जहाँ राजा का कब्जा हो और जहाँ मेरा कब्जा हो, नहीं कुछ, चल कोई बात नहीं, सही बोला है। ध्यान से देख, हमारे यहाँ अंग्रेज का क्या था, अंग्रेज के हम लोग क्या थे, गुलाम थे। बहुत खराब लगता है बोलने में लेकिन थे, ठीक है। अंग्रेज के हम लोग छोड़ दो, गुलाम शब्द मत यूज करो। अंग्रेज का भारत क्या था, उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। थोड़ा हिंदी बोल के संतुष्टि दो अपने आप को, ठीक है, गुलाम गुलाम मत बोलो। उपनिवेश था भारत, क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करता था। क्या करता था, शासन करता था। अंग्रेज को फिरंगी भी बोला जाता है, पता है तुम लोग को, ठीक है। शासन करता था। शासन करने के दौरान अंग्रेजों का जो मेन मुद्दा था भारत में, क्या था, मेन मुद्दा था वो था मुनाफा कमाना। वो क्या था, मुनाफा कमाना। और शासन तो करना बाद में, शासन करने के साथ भी उसका मेन चीज क्या था, मुनाफा कमाना। इस क्रम में जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में कब्जा किया गया तो कुछ क्षेत्र जो था, अंग्रेज दो तरीके से शासन करता था। एक था ब्रिटिश प्रांत, एक क्या था, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा था रियासत वाला इलाका। रियासत वाला इलाका क्या था कि जिस पर अंग्रेज का डायरेक्ट कब्जा होता था उसे बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। उसे क्या बोला जाता था, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा क्या, जिस इलाके में अंग्रेज का डायरेक्ट कब्जा नहीं होता था वहां होता था राजा। कौन होता था, राजा। जो पुराने पारंपरिक तरीके से राजा बनता था वो राजा होता था। इसी में अवध का, क्या अवध का तुम राजा देखेगा, तुम हैदराबाद का निजाम को देखेगा, ठीक है। तो कई जगहों पे क्या होता था, राजा। राजा जो होता था किसके बातों पे चलता था, अंग्रेज के बातों पे। किसके बातों पे चलता था, अंग्रेज का। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर किसका कब्जा है, जिस क्षेत्र में रियासत है, जिस पर राजा का कब्जा है, राजा किसके बातों पे चल रहा है, अंग्रेज के बातों पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से जिस क्षेत्र में राजा का कब्जा है उस क्षेत्र पर शासन कौन चलाता है, अंग्रेज चलाता है। कौन चलाता है, अंग्रेज। और जो क्षेत्र में अंग्रेज क्या कहते हैं, अपना शासन स्थापित करता था लेकिन राजा नहीं मानता था, लड़ाई करके उस पर यह क्या करता था, अपना नियंत्रण स्थापित कर देता था। जिस पर डायरेक्ट ये शासन करता था उसे क्या बोला जाता था, ब्रिटिश प्रांत। जिस पर वो राजा के माध्यम से शासन करता था उसे क्या बोला जाता था, रियासत। क्या बोला जाता था, रियासत। तो दोनों क्षेत्र पर किसका कब्जा हुआ, अंग्रेज का ही कब्जा हुआ कि भारतीय का कब्जा हुआ, दोनों पर तो अंग्रेज का हुआ। आपको हम नाम का कुर्सी पर बैठा दे और कुर्सी पर उठिएगा बैठिएगा कब बोलिएगा क्या हम ही बताए, कुर्सी पर बैठ के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो राजा तो बना दिया, राजा बोले आप शासन चलाइए, लेकिन शासन व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अंग्रेज के अनुसार चलेगा। तो शासन व्यवस्था देख कोई फायदा नहीं है। एक, जिस पर अंग्रेज का डायरेक्ट जिस क्षेत्र पर कब्जा था उसे ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। दूसरा, जिस पर राजा के माध्यम से अंग्रेज जिस क्षेत्र में शासन चलाता था उसे कौन सा क्षेत्र बोलते थे, रियासत। क्या बोलते, बोलेगा क्या बोलते थे। तो इतना हल्ला करता है, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा भी नहीं होता है, ठीक है। कैसे ना, क्योंकि साउंड में थोड़ा बहुत बोलेगा तब तो पता चलेगा बचवा भी है क्लास में। अच्छा आज फोटो डाल देंगे हम, ठीक है, तब पता चल जाएगा बचवा भी है क्लास में, ठीक है। इतना तुम लोग बोलते हैं आवाज नहीं होता, तब हमको पता चलता है माइक ढेर दाम लेने का फायदा है, ठीक है। लेकिन नीचे जाएगा तो फिर वीडियो ऑफ होगा मेरा, ठीक है। तब तक ऊपर अब चालू रहेगा तब तो। कहाँ थे हम लोग, रियासत के पास। किसके पास थे, रियासत का। राजा जो होता था, जो रियासत का होता, राजा किसके बात पे चलता था, अंग्रेज के बात पे। अब होता क्या है, इसको मिलाने एकीकरण का बात कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको पढ़ेगा तो इसमें दिया भी गया है कि पढ़ेगा पूरा हो जाएगा कि भारत दो भागों में बटा था, ब्रिटिश प्रांत और देसी या रियासत। जो रियासत था उसको देसी क्षेत्र भी बोला। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, देसी। ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को मानचित्र पर लाल रंग से दिखाते हैं और जिसे लाल भारत कहते हैं। और यह प्रांत, हर प्रांत में जिले होते हैं, जिले इसको नहीं पढ़ना। और जिस पर इसका कब्जा होता था
उसको पीला भारत बोला जाता था। ध्यान से देख, जिस पर अंग्रेज का कब्जा होता था उसे मानचित्र पर दिखाया जाता था लाल कलर से। किससे दिखाया जाता था? लाल कलर से। जिस पर अंग्रेज का डायरेक्ट कब्जा होता था इसको लाल भारत बोलते थे। क्या बोलते थे? लाल भारत। और जिस पर रियासत के माध्यम से अंग्रेज का कब्जा था इसे बोलता था पीला कलर से। मानचित्र पर किससे दिखाता था? पीला कलर से। तो भारत टोटल कितने भाग में बटा था? 2 भाग में, एक रियासत और दूसरा ब्रिटिश प्रांत। एक रियासत और दूसरा स्वीडिश। समझ में आ रहा है ना? हाँ, होम साइंस ने रखा था इसको समझ। हाँ तो क्या मतलब, ज्यादा समझ में आ रहा है कि तो एक लाल और दूसरा क्या था? पीला। अब समझ ध्यान से कि यहां पर एक बात बता, राजा के बात पे चलेगा लेकिन अंग्रेज का सब बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? क्या हर वक्त अंग्रेज आके देखेगा? नहीं देखेगा। तो राजा के यहां अंग्रेज अपना एक अधिकारी नियुक्ति करता था, जिस अधिकारी को बोला जाता था रेजिडेंट। क्या बोला जाता था? रेजिडेंट। रेजिडेंट किसके कार्य पर ध्यान रखता था? राजा के काम पे, कि अंग्रेज की बात को मान रहा है या नहीं मान रहा है। अब चर्चा ये हुआ कि इतना बड़ा देश था, अब देश आजाद हुआ, 1947 में देश क्या हुआ? आजाद हुआ। जाते जाते कमीनापंथी अंग्रेज करके गया। टोटल हमारे यहाँ उस समय जो रियासत की संख्या थी, जिस इलाके में राजा हुआ करता था, टोटल संख्या 565 था। टोटल कितना था? 565 था। 565 में समझ कितना बड़ा संख्या था। अब 565 में राजा हुआ करता था, ठीक है, रियासत था। और जिस पर कि जो किसके अंडर चलता था? अंग्रेजों के अंडर चलता था। कहीं का पर 566 देखने को मिलेगा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 565 सही है। 565 के साथ ही जाना है, ठीक है। किसी किसी किताब 566 होगा, लेकिन नहीं देखे किताब, खोल ले, हमने बोल दी किताब जहां 65 है, 65 बिल्कुल सही है। सुनिए से 565 रियासत। एक बात बता, 1947 में जब देश आजाद होता है, 1947 देश आजाद होता है, क्या 565 भाग अगर रहता, 565 भाग रहता, क्या भारत में कहीं भी एकता की बात आप सोच सकते थे? क्या भारत को नए सिरे से बनाना था, ज्यादा टुकड़ों में रखना था, कम टुकड़ों में रखना था? कम टुकड़ों में। और उसमें कहीं ना कहीं जब एक साथ जब रहेगा ज्यादा, तो वहां एकता ज्यादा होगा, एकता कम होगा? एकता ज्यादा होगा। एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए 2 शब्द है, एकता और अखंडता। दोनों अंतर को समझाना चाहता है? समझाओ, एकता और अखंडता क्या है? आज मेरे ख्याल से लगता है 5 दिन का क्लास जो लिए उसमें सबसे बढ़िया क्लास आज चल रहा है। आज तबीयत सही है मेरा 3 दिन पहले तबीयत खराब था, स्पीडली खींच रहे थे ना, हमको कुछ पता ही नहीं चलता था हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि कान में आवाज सुनाई ही नहीं देता था, कानून पूरा जाम था। हिस्ट्री दिन ज़्यादा अच्छा लगता है, काहे उसमें कहानी है, एक राजा एक रानी, रानी मर गया, राजा हमने यारी धारा कोई मरे मरे। एकता और अखंडता क्या है बताना चाहेगा? एकता और अखंडता, इसमें थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ता है, समझ बनाना होता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तभी समझो पढ़ाई है, समझ में आ गया पढ़ाई क्या, समझ में नहीं आ रहा है तभी समझो तुम पढ़ रहा है, मेहनत करो वहां, बात समझ रहा। जो चीज नहीं आता उसको सीख रहा है तब ना पढ़ाई, जो चीज समझे में आ रहा है उसको फायदा क्या? जो भारी लग रहा है तब ये समझो पढ़ाई है वो, कि उसको मेहनत करके हम सीखेंगे। और जो चीज एक बार से हल्का था वो पहले हल्का था, पॉलिटिकल भारी है, इसको सीखो, बार बार इसे सीखो, तब मेन पढ़ाई है। आप समझ रहे हैं? तब ना साइंस है, साइंस में बच्चा बार बार पढ़ता है तब कहा जाता है मजबूत पढ़ाई। तो पॉलिटिकल भी तुम्हारा वही है, बीच आधा पे क्या लगा रखा है? साइंस। एकता, देख ध्यान से, एकता क्या है, अखंडता क्या है, दोनों में अंतर है। एकता एक जो है मनोवैज्ञानिक भावना है। कैसी भावना है? मनोवैज्ञानिक। जैसे कि तुम यहाँ से चल जाओ, क्या कहते हैं, यूपी, और यूपी में तुम काम, यूपी में तुमको नौकरी है, वहाँ पे तुमको 2-4 को बिहारी मिल गया। अब बिहारी जब मिल गया तो तुम्हारे अंदर उससे क्या होगा? एक एकता वाली भावना होगी कि अपना भाई है, ये भी बिहारी, वो भी बिहारी, ये भी बिहारी, ये मन में क्या होता है? एकता वाली भावना है। अब यार पंजाब चल, पंजाब में तुमको 5-6 को अपना गाँव का मिल गया, क्या होगा? दोनों के बीच एकता क्या होगा? ज्यादा होगा। अपने आप को सुरक्षित 5-6 के बीच क्या करोगे? ज्यादा महसूस करोगे। कहीं ना कहीं एक वाली भावना आती, कहीं पर एग्जाम देने के लिए जाता, अपना स्कूल का मिल जाता, क्या कहता है? एकता हो जाता है, वो अपना स्कूल का। तो ये क्या है? मन में पैदा होता है। किसमें पैदा होता है? मन में, क्या हमारे जैसा आदमी भी है। दूसरा अखंडता। अखंडता जो है ये भौगोलिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? भौगोलिक। ज्योग्राफी में पढ़िएगा इसको, देखिए भौगोलिक अवधारणा। जैसे कि अगर भारत का ये पूरा का पूरा भारत है, भारत का जैसे मान लो पाकिस्तान अभी मांग रहा है, क्या पाकिस्तान जो कश्मीर मांग रहा है, क्या आप देना पसंद कीजिएगा उसको? नहीं देना पसंद, क्योंकि हमारी अखंडता है, हम अपनी जमीन को कभी टुकड़ा नहीं कर सकते। खंड का मतलब जिसका टुकड़ा, क्या अखंड का मतलब जिसका टुकड़ा नहीं। क्या आप टुकड़ा करना चाहेंगे? नहीं। हमारी जो भूमि है वो अखंड है, हम इसे टुकड़ा नहीं करते, बढ़ा सकते हैं लेकिन टुकड़ा नहीं कर सकते, बढ़ा सकते लेकिन टुकड़ा नहीं। अखंडता। तो अगर बताओ 565 रियासत था, एक तो पहली एकता नहीं होता, दोनों के बीच जो अलग रियासत था, दूसरी रियासत चिढ़ता, और तीसरा रियासत चौथे से चिढ़ता। अगर एकता नहीं होता तो कहीं ना कहीं एकीकरण की बात नहीं होता। भारत जो एक नए सिरे से बनाना था, राष्ट्र निर्माण करना था, वो हो पाता? नहीं हो पाता। क्या आप अखंडता, वो नए नए दिन सब दिन टूटता हुआ चला जाता।
एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए 565 रियासत को भारत के लिए सबसे बड़ा समस्या था, उसको एक जगह लाओ। इस पर लाओ एक जगह। इसमें से कम 550 रियासत को एक ही व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बढ़िया व्यक्ति था, ठीक है, जो व्यक्ति माना जाता बहुत बढ़िया व्यक्ति। जब हम लोग चीन से युद्ध कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला था चीन से युद्ध करना हमारे लिए बढ़िया नहीं होगा। नेहरू जो दरफराक कर लिया था चीन से, पंचशील समझौता, चौथा चैप्टर में आप पढ़िएगा, यही कहा था। 1962 में चीन हम लोग पर हमला कर दिया था और चीन से हम लोग, बड़ा दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चीन से हम लोग हार गए थे 1962 में, ठीक है। क्योंकि नेहरू जी का 2-3 चीज हमको खराब लगता है कि नेहरू पहला चीज बोल दिया निःसशक्तिकरण करेंगे। क्या करेंगे? निःसशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है शस्त्र उस्त्र नहीं बनाएंगे, बॉम्ब गोला बारूद हम नहीं बढ़ाएंगे, ये नेहरू का मानना था, ठीक है। बॉम्ब गोला बारूद बोलता था हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमको भी नहीं मारेगा। क्योंकि जो नेहरू था वो गांधी के विचार से प्रभावित था और गांधी बोलता था अहिंसा की ओर नहीं जाना। ये बोला हम नहीं मारेंगे तो हमको भी कोई नहीं मारेगा। ऐसा आपको लगता है आप नहीं मारेगा तो सामने वाला नहीं मारेगा? हम मारेगा, निश्चित मारेगा। आपको लग रहा होगा हम अगर मजबूत ना हो रहे, समाज में कोई अमीर हो रहा है तो उसमें हमारी घाटा नहीं, कोई अमीर हो रहा तो मुझे घाटा है। बोलो कैसे घाटा? हम बताते हैं, देख ध्यान से। हाँ, पॉलिटिकल घाटा बताता है, घाटा है। कोई अमीर हो रहा है तो दिखाते हैं तुमको कैसे। मान लो 100 परिवार है समाज, 100 परिवार है, 100 परिवार में मान लो 10 परिवार है मेरा है, ठीक है, 10 परिवार मेरा ही है जो कि दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं, दिनों दिन, और क्या कहते हैं, दिन दूना रात चौगुना तरह अमीर हो रहे हैं, ठीक है। एकदम शाम में गाड़ी आ रहा है, फिर 4 चक्का आ रहा है, फिर गाड़ी आ रहा है, फिर 4 चक्का आ रहा है, फिर बॉडीगार्ड ला रहे हैं, लाइसेंस बंद हो गया, एकदम सारा चीज आ रहा है, ठीक है। और दिनों दिन एकदम अमीर हो गए पूरा। अब तुम बताओ 10 जब हमारे पावर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं घमंड आएगा कि कब्जा हो मेरा। तो 100 आदमी अगर हमको 90 जो बाकी बचा, अगर हमको कुछ बोलने के लिए आएगा, इसका बात को हम सुनेंगे? हैं? कुछ बोलेगा थप्पड़ चला देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी अमीरी होने के कारण दूसरे की स्वतंत्रता क्या होगी? बाधित होगी। अगर हम वहां पर भारत अगर शस्त्र नहीं बढ़ाया था, अगर भारत पे कोई हमला करना चाहता, वो भारत का क्या सोचता? कमजोर है वे क्या, चलो 2 थप्पड़ लगा के साइड हो जाए। तो 1962 में चीन हमला जब क्या हम लोग हार गए थे, हारे इसलिए थे क्योंकि हमारे पास परमाणु बम भी नहीं था तभी। उसके बाद हम लोग परमाणु परीक्षण करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेहरू का मानना निःसशक्तिकरण, यानी हमें शस्त्र को नहीं बढ़ाना है। 1962 में चीन के लपेटा, चीन हम लोग हारे चीन से बढ़िया थे। चौथा चैप्टर में पढ़िए, 1962 हम लोग कब्जा भी किया। अरुणाचल प्रदेश का इलाका जब आप देखिएगा, ईस्ट वाला इलाका में जब जाए वहां पर कब्जा है चीन का, आज भी अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। शस्त्र नहीं बनाएंगे, हम हार गए। उसके बाद शस्त्र बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद चीन आज तक नहीं आया। चीन हमारा सबसे ज्यादा जो डरता है वो डरता है क्या कहते हैं, पानी वाला, क्या कहते हैं, कमांडो से, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं नेवी बोला जाता है। और नेवी वाला मगरमच्छ उसको बोला जाता है। भारत के पास 4000 से 4500 मात्र कहीं से निकल जाएगा, पानी के नीचे से, और बहुत डरता है वो लोग, ठीक है, बहुत तगड़ा सब होता है। अमेरिका से उसका ट्रेनिंग होता है, अमेरिका सबसे मजबूत सेना अमेरिका में, वहां से ट्रेनिंग करके हुआ था। भारत ज्यादा ना 4000 से 4500, शायद कोई देखा होगा, ठीक है, 4000 से 4500 मात्र बात है। हाँ, अगर मगरमच्छ को भी देख लेगा, मगरमच्छ उसको देख लेगा, मगरमच्छ भाग जाएगा, इतना खतरनाक सीन होता है उसका, ठीक है। और उधर से पूरा का पूरा पानी वाला, उधर से उसको कब्जा करना होगा तो किधरों से निकल जाता है, पानी में कहीं से निकल जाएगा। और चीन का आदमी 2.5 फुट 3 फुट का रहता है, उतना उसका मजबूती नहीं होता है, ठीक है, किधरों उठा फेंक देगा। अभी अस्त्र शस्त्र भारत बहुत मजबूत है ना, सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार खरीदने वाला भारत और पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा खरीदता है, और बेचने वाला अमेरिका रूस है। हाँ, खरीदता हूँ। रूस क्या करेगा, हम लोग को तो थोड़ा सा दे देगा ज्यादा कीमती, और क्या करेगा, इसको पाकिस्तान को थोड़ा कम कीमती दे देगा। फिर अमेरिका भी करे, हम लोग को ज्यादा, उसको थोड़ा कम। दोनों के पास बिक रहा है सामान, और दोनों में कोई लड़ नहीं रहा फोड़ा फोड़ी हो बंदूक बंदूक, क्या दिवाली वाली मने, बीच में मना था, थोड़ा बीच में थोड़ा मना था, लेकिन थोड़ा फिर अमेरिका आके फिर क्या कर दिया, बंद कर दिया, शांत करा दिया अमेरिका, क्योंकि इधर तो 565 रियासत था। सबको पहली बात क्या था, एक करना था, एकता व अखंडता के लिए। तो कम से कम 550 से ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ समझौता के आधार पे मिला लिया। सोचो कैसा बोली होगा उसका, सिर्फ समझौता के आधार पे बोला हम भारत में क्या होंगे, एक होंगे, भारत में क्या होंगे, एक होंगे। इसलिए भारत का इसे क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, लौह पुरुष, क्योंकि सोचो अकेले जाके 550 रियासत को मिला लिया था। इसलिए भारत का लौह पुरुष का नाम किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके लिए सवाल रहेगा, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले कौन से मंत्री थे? इसको सब क्या कहते हैं, खोज के आना, हमको याद, हमने बताएंगे। क्या अभी नहीं मारना है सर, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले कौन से मंत्री थे?
सवाल है, घर में याद करके आप खोजिए। सबसे पहले कौन मंत्री था एक सबसे पहला उस आज़ादी के बाद, दिया किताब में? कौन सा दिया है? कौन सा था? ऊपर दिया, खोज रहा घर में क्या? ठीक है, तो यहाँ पर चलता था राजा महाराजा वाला, राजा और महाराजा वाला बात। लेकिन ये क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको मिलाया गया। किसको मिलाया गया? 550 से ज्यादा मिलाया गया। लेकिन उसमें से कुछ रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ, जिसमें कि सबसे बड़ा कश्मीर भी था। उस समय कश्मीर की समस्या आज भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन कश्मीर की समस्या अब सवाल नहीं पूछता। 2019 के बाद सवाल उससे नहीं पूछा, लेकिन कश्मीर की समस्या दीर्घ का सवाल है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अब अगला टॉपिक है, जो रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ, जो रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ, उसको किस प्रकार से भारत में मिलाया गया। एक पढ़ेंगे हम लोग कश्मीर को, किसको पढ़ेंगे? कश्मीर को। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के बाद इसी के अंदर हैदराबाद और मणिपुर। ठीक है, हैदराबाद और मणिपुर 3 रियासत को पढ़ेंगे कि इसको भारत में कैसे मिलाया गया। लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कश्मीर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? कश्मीर होगा। आज कश्मीर खत्म नहीं होगा, आधा कश्मीर का बात को चलाएंगे, ठीक है, और आधा पर जो चर्चा करेंगे कश्मीर का, कल हम लोग चर्चा करेंगे। और कश्मीर दीर्घ का सवाल है, पूछा नहीं है इधर से, लेकिन पूछता था, 2-3 बार पूछा है। तो कश्मीर क्या, ठीक है, हमने क्या समझा आज यहाँ तक के टॉपिक में? देख उसको कैसे बना दिया हो, ध्यान से देख। हमने अभी तक क्या समझा कि भारत 2 भाग में बटा था। एक जिस पर किसका कब्जा था? अंग्रेज का कब्जा था। और दूसरा किसका कब्जा था? जिस पर राजा के माध्यम से कब्जा था, जिसे क्या बोला जाता था? रियासत बोला जाता था। रियासत की टोटल संख्या 565। एक व्यक्ति जिसका नाम आया सरदार वल्लभ भाई पटेल, आधा क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा 500 से भी 550 से भी ज्यादा व्यक्ति रियासत को भारत में मिलाता है। उस क्षेत्र को भारत में क्या करता है? एक करता है। और इसी क्रम में इसे क्या बोला जाता है? इसी कारण से इसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अब बात होता है, कुछ रियासत मिलने को तैयार नहीं हुआ। मिलने को तैयार क्यों नहीं हुआ? अंग्रेज जाते जाते कमीनापंथी ये किया, अंग्रेज बोल दिया कि जो रियासत है, ठीक है, इतना गिरा हुआ आदमी था ना अंग्रेज, जिसका कोई वर्णन ही नहीं था। जाते जाते कमीनापंथी इतना खतरनाक करता है, सुन खाली। अंग्रेज बोल दिया कि जितना रियासत है, ठीक है, जितना रियासत है उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप भारत में मिल जाइए, आप खुद बता देगा करेगा इसमें क्या। भारत मिल जाइए, या पाकिस्तान में मिल जाइए, पाक में मिल जाइए, पाकिस्तान में चल जाइए, या स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र रहिए, किसी अंदर नहीं जा, स्वायत्त रहिए, स्वतंत्र रहिए। तू बता कौन सा पसंद करेगा? सब कोई सब पसंद किया स्वतंत्र रहिए, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी अंडर में कहा जाए, ठीक है, सब कोई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई 550 मिला, देख कितना गिरा आदमी था। अंग्रेज 3 ऑप्शन रख दिया, भारत में रह जाइए, पाकिस्तान में मिल जाइए, या जैसे है वैसे रह जाइए। 3 ऑप्शन। सबसे ज्यादा आदमी पसंद किया इसको, स्वतंत्र रहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको मिला था, लेकिन कुछ रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं था, जिसमें कि सबसे पहला तुम्हारा कश्मीर था। कश्मीर के बाद किताबी अकॉर्डिंग हम 3 पढ़ेंगे। एक हैदराबाद था, हैदराबाद का शासक था निजाम, ठीक है, हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम था। यहाँ का एक खिला है, तुमको बताएंगे जब पढ़ाएंगे इसको तब, ठीक है। हैदराबाद के एक पढ़ेंगे मणिपुर को, क्या पढ़ेंगे? मणिपुर को जबरदस्ती मिलाए हम लोग जबरदस्ती यार उत्तर पूर्वी राज को देखेगा ना, ई वाला राज जो 7 राज जबरदस्ती में ले लें, ठीक है। ये लोग आज भी नहीं चाहता है हम लोग के साथ है। हम लोग कहते हैं हम लोग एकता अखंडता को तोड़ नहीं सकते, हम लोग रखेंगे आपको एक साथ, ठीक है। वो आज भी तैयार है अलग होने के लिए। होता क्या है, 7वां 8वां चैप्टर में पढ़िएगा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चैप्टर 8वां चैप्टर है। उसमें है क्या, हम बताते हैं क्यों अलग होना चाहता है। जैसे हम लोग यहाँ जितना भी बैठा है, नस्ल होता है, क्या होता है? नस्ल, ठीक है। नस्ल का मतलब कि हम लोग का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता है, आँख कान नाक जो है रंग रूप है थोड़ा बहुत क्या होता है एक दूसरे से मिलता है। नहीं मिलता तू जान, मिलता अधिकतर क्या होता है, बिहारी आदमी बिहारी मिलता है, यूपी मिलता है, राजस्थान मिलता है। उधर जाएगा ना, उधर नहीं मिलता है। उधर नाटा मिल जाएगा, कान छोटा छोटा मिल जाएगा, नाक चपटा मिल जाएगा, थोड़ा सा जो नस्ल अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि हम आपके नस्ल के आधार पे भी अलग है, रंग के आधार पे भी अलग है, तो आप हमको अलग कीजिए। सिल्लीगुड़ी साइड भी जाएगा तुमको दिख जाएगा, ठीक है, नाटा दिख जाएगा, अजीब लैंग्वेज बोलता हुआ ना, वो मोटा मोटा मत बोल, वो है खाता घर का है वो तो अलग उसको नक्सलवाद सब करता है। नक्सलवादी टॉपिक में पढ़ाएं, 8वां चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ नक्सलवाद सब ज्यादा है, वो लोग शासन करेगा उस पर, ठीक है। उसको नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, साफ अनपढ़ इलाका है, उसको हवा दूसरा कोई देता है, हाँ दूसरा आदमी उसको बलगला रहा है समझो तो, ठीक है। लेकिन अलग हम लोग करेंगे ना, उधर अफास्पा लगा रहा था, जब पढ़ाएंगे सुनना हुआ। क्या अफास्पा क्या होता है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं, पढ़ाएंगे सब क्या होता है 8वां में। अभी इधर है, इधर हो,
कहाँ थे? सामने 3 ऑप्शन हुआ कि भारत में मिल जाइए, पाक में मिल जाइए, या क्या रह जाइए, स्वतंत्र रह जाइए। अधिकतर बोला हम स्वतंत्र रहेंगे, मिलने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समझाया गया, अधिकतर को मिलाया गया। अब हमारे सामने 3 गो नहीं मिलता, उन 3 को मिलाते हैं, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर। अब अगला कौन टॉपिक चलेगा? 3 टॉपिक कि जो रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ, उस रियासत को आप भारत में मिलाएंगे। सबसे पहला हम लोग किसको मिलाएंगे? कश्मीर को। कश्मीर में राजा का राज चलता था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। यहां तक समझने में किसी दिक्कत? यहाँ क्या सर? पाकिस्तान। चौधरी रियाकत, सर्च मारना है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री किताब है किसी के पास? उसमें कोई छात्र था शायद लियाकत अली के नाम से, सर्च मार दो तेरे, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है। पाकिस्तान का कोई छात्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था, इतना हमको याद है। सर्च मार दो, पाकिस्तान शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था, लड़का का नाम आएगा, सर्च मार लो तो। हाँ, लेकिन पता है पाकिस्तान ने 5 क्षेत्र को मिला के पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, जो दिया था हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर में है। ये बात नहीं, तुमको छोड़ के हम भाग जाएंगे। अच्छा सर, हाँ छोड़ दे, हम खोज लेंगे, है किताब यार। हाँ, हम बोले थे क्या खोजने, खोज रहा है क्या? हम बोले उसको क्या खोजने? रहमत अली, लियाकत अली, रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़ा हुआ लड़का था, रहमत अली। हम लियाकत अली, कुछ तो नाम याद था, रहमत अली, तब ना कंफ्यूज थे। जो पाकिस्तान शब्द को दिया था उसका नाम था रहमत अली। क्या नाम था? रहमत अली। हम लियाकत बोल रहे, नहीं लियाकत नहीं था, रहमत था। तब तो हम बोले थे अब खोज लीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री में है, ठीक है। इससे क्या हिस्ट्री और डीप पे जा क्या फायदा, हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। तो बात आया कि कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर। सबसे पहला समस्या आता है कश्मीर का। कश्मीर का मुद्दा को भी समझेंगे। कश्मीर को आखिर को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, पृथ्वी का उसे स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, ठीक है। 11th में जो पढ़ा होगा कश्मीर के बारे में अधिकतर वीडियो में दिखाए थे कि कश्मीर कैसा है, ठीक है। वो हवाएं, वो ठंडी ठंडी हवाएं, वो बर्फ है, जिस बर्फ में आप कूद जाए तो आपका पूरा शरीर ढक जाए, वो नदी का पानी, वो प्रकृति की अनुपम अनूठा जगह, दर्शनीय स्थल, जो मन को हरने वाली मनोहर जगह है, वो कश्मीर है। अरे वीडियो नहीं चलता, कई वीडियो हम दिखाते, क्योंकि दिक्कत ये है क्या कॉपीराइट आ जाएगा, हम वीडियो नहीं दिखा सकते, ठीक है। किसी दूसरे ले हम कहा जाए, ले कहा जाए, कुछ हो गया तो फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। कश्मीर का इलाका कुछ व्यक्ति का सांस उस फूलने लगता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, ऊंचाई पे है ना। चलने का मन है तुम लोग को क्या? अरे हाँ, तू तो बोल दिया, ठीक है। तो अब हम 1-2 सवाल पूछ ले, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। टोटल पीछे से 3 बेंच बताओ लड़की में, लड़का में तो समझ में आ ही रहा है उन सबको। मेरा भाई कहाँ गायब हो गया? धीरे छुट्टी है बनाओ, एक और पढ़ो, उसको जाकर समझाना, उसको बोल दिया वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, और आधा वहीं से देखेगा, 5 दिन के बाद वीडियो डालेंगे। चर्चा तक टोटल रियासत की संख्या कितना था? पीछे से 3 बेंच 565 था। उसमें राजा का शासन प्रत्यक्ष रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज का शासन था। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज, राजा का था ही नहीं, राजा सिर्फ नाम का, राजा सिर्फ क्या था? नाम का। लेकिन जब रियासत को मिला, उसमें से कुछ राज्यों में क्या हुई समस्या हुई, जिसको हम लोग कश्मीर को, जो कि भारत में मिलने को तैयार नहीं है। क्यों मिलाना जरूरी था? भारत की एकता और अखंडता। इसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा, कल की क्लास कुछ ज्यादा तेजी में निकला था, ठीक है। अब ध्यान से देख, कश्मीर की समस्या आता है। अब देख, कश्मीर अगर देखेगा तो भारत का सबसे उत्तर में, ठीक है, कश्मीर अभी 2 भाग में बंट चुका है तुम्हारा, ठीक है। एक लद्दाख में बटा है, एक जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय क्या केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसकी स्थिति हम कब पढ़ेंगे? 1947 में। कब पढ़ेंगे? 1947 में। तो इस और आपको क्या देखने मिल जाएगा? कश्मीर पूरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमसे बनेगा नहीं भारत, ठीक है। नीचे वाला बन जाएगा, ऊपर वाला बना देंगे खाली। ऊपर वाला विशेष कृपा रहेगा तो कभी बनेगा। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। हाँ अलग है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर में राजा का शासन चलता था, उस राजा का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? राजा का नाम था हरि सिंह। समझिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर का दीर्घ का सवाल है, लाइन बाय लाइन समझिए, कभी पूछेगा तो बनाना। जम्मू कश्मीर का राजा का नाम था हरि सिंह। जम्मू कश्मीर को मिलाने गए, जम्मू कश्मीर वाला बोला हम नहीं मिलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अधिकतर संख्या जो माना जाता है मुस्लिम की संख्या थी, ठीक है, पूरे में, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के बगले में आपको यहाँ देखे थे पश्चिमी पाकिस्तान है। कौन पाकिस्तान है? पश्चिमी पाकिस्तान। भारत का अगर मेन नक्शा देखेगा ना, भारत का मेन नक्शा जो है जम्मू कश्मीरी भारत की शोभा बढ़ाता है, भारत की सुंदरता। देखो बोर्ड वहां अलग है, भारत की शोभा और सुंदरता बढ़ा जम्मू कश्मीर। और पृथ्वी का स्वर्ग बोला जा रहा है। आपको लग रहा है हम ऐसे दे देंगे, आइए मांगिए दे देंगे,
क्या कई लाइन भी है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेगा ये सब लाइन सही है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कोई आएगा दे देंगे लेके जाओ। एक पहली बात, ठीक है, इस पे आज से नजर 1947 से ही नजर है। पाकिस्तान हमारे 3 बार हमला किया, तीनों बार हारा है, बेशर्मी की हद पार कर देता है, सही बोलते हैं। बेस अभी भी लड़ने का एकदम पूरा उलचुल मचले रहता है इसको, आज लड़ेंगे अभी लड़ेंगे, 3 बार लड़ता है, तीनों बार हार जाता है। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहां पर सेना का शासन है, उसका प्रधानमंत्री इतना बद से बदतर हालात में मरा है, मत पूछो, हम उतना बोल भी नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया चल, इतना खराब हालात में मरा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना खराब स्थिति है, ठीक है। और इसको 1947 से कश्मीर चाहिए, मिनी स्विट्जरलैंड चाहिए इसको, ठीक है। आप सर्च मार के देखिएगा, इंस्टा 2-3 को वीडियो भी जाएगा, हम दिखा देंगे, ध्यान से देख। यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं, अगला क्लास होगा कि जम्मू कश्मीर भारत में मिलने को तैयार नहीं है, रियासत था उस समय, कब्जा किसका है, राजा हरि सिंह का, भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ। यहीं से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बंद कर दो यहाँ तक।